अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वीवर्स, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीवर्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को अब गुड्डी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अगरचे गुड्डी नहीं मिलेगी तो जहांगीर उस पर कत्ल का मुकदमा बना चुका है, जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ़्तार कर लेगी। और अगरचे उसे गुड्डी नहीं मिलेगी तो जाली वसीयत का भी कोई फ़ायदा नहीं उसे मिलेगा, क्योंकि जब गुड्डी लाजमी होगी, उसका साइन होगा तो एक अलग बात हो जाएगी। गुड्डी का मिलना उसके लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। दूसरी तरफ आज जैसा कि आपने देखा है कि सैफ़ी बाबा गुड्डी को एक दलदल में छोड़ आया है, जहां से वापस आना अब गुड्डी के लिए नामुमकिन हो चुका है। आप देखेंगे कि अब नासिर सैफ़ी बाबा के पास जाएगा और वह सैफ़ी बाबा को कहेगा कि मुझे गुड्डी से के पास लेके चलो, तुम गुड्डी को कहाँ पे छोड़ के आए हो, मैंने गुड्डी से मिलना है। और तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम्हारा फ़ोन बार बार क्यों बन जा रहा था। सैफ़ी बाबा हरगिज़ नासिर को गुड्डी से मिलाने नहीं लेके जाएगा। वो यही कहेगा कि गुड्डी एक महफूज मुकाम पर है और जब तुम कहोगे मैं गुड्डी को वापस ले आऊँगा और तुम्हारे पास लाके छोड़ दूँगा। इस पर नासिर बहुत ज़िद करेगा, मगर सैफ़ी बाबा उसको वो जगह नहीं बता पाएगा जहाँ पे उसने गुड्डी को रखा है। तो नासिर सैफ़ी बाबा के इस रवैये पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अब क्या किया जाए वो ये सोच रहा होगा। दूसरी तरफ जहाँ पे वो गुड्डी को छोड़ के आया है, गुड्डी वहाँ पे कुछ भी नहीं खाई पिएगी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी स्वीटी के लिए, क्योंकि उसके पास स्वीटी होती तो वो उसके पास कोई एक साथी लाजमी होना चाहिए था। लेकिन अब उसके पास स्वीटी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली, नया घर, नई जगह। और वो बहुत कोशिश करेगी कि उसे पता लगाया जा सके कि कौन सा शहर है, ये किस जगह है। हम गुड्डी को नहीं बताया जाएगा कि ये कौन सा शहर है और ये कौन सी नई जगह है। और गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि काश मैं खाला के घर ही चली जाती और मैंने नासिर मामू की बातों में आके बहुत बड़ी गलती की और मैंने अब किसी भी तरह यहाँ से मुझे निकलना है और मुझे यहाँ पे हरगिज़ नहीं रहना। वो हमज़ा को याद कर रही होगी कि हमज़ा तुम कहाँ हो, और हमज़ा गुड्डी को याद कर रहा होगा कि गुड्डी तुम कहाँ हो, और काश तुम मुझे बता के जाती कि मैं ताकि तुम्हें लेने आ जाता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब रमीज़ और औरंगज़ेब आपस में गुड्डी के मसले को लेके बातचीत करेंगे तो वो उसको यही कहेगा कि ये तुम्हारी गलती है और मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उस पर औरंगज़ेब उसे कहेगा कि अगर हम फंसेंगे तो तुम ही बहुत ज़्यादा फंसोगे, क्योंकि तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया किया हुआ है। तो रमीज़ कहेगा तुम मुझे छोड़ो, तुम सिर्फ अपनी फ़िक्र करो, तुम सोचो कि तुमने मेरे से क्या क्या करवाया हुआ है। औरंगज़ेब कहेगा अब इन बातों का कोई मकसद नहीं है, हम दोनों आपस में हरगिज़ नहीं लड़ सकते, हम लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। अब कुछ भी करके हमें गुड्डी को ढूंढना ही होगा, और जैसे तुमने वकील को ढूंढा था वैसे ही तुम गुड्डी को भी ढूंढो। वो कहेगा कि ठीक है, गुड्डी को मैं बहुत जल्द ढूंढ के ले आऊँगा, तुम फ़िक्र मत करो। और पुलिस उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहांगीर के जो रकम चोरी हुई थी गाड़ी में से, अब पुलिस उसका भी तशवीश करेगी और उसकी तशवीश में पता लगेगा और दोनों बंदे पकड़े जाएंगे जिन्होंने लूटा था। अब आप देखेंगे कि इशरत भी और अहमद हमज़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे गुड्डी के लिए कि गुड्डी को किसी भी तरह से बरामद किया जाए, और गुड्डी का किसी भी तरह से कोई पता नहीं चल रहा होगा। जब सफ़ी बाबा स्वीटी को देने गुड्डी के पास जाएगा तो आप देखेंगे कि सफ़ी बाबा के भी हाथ पे चोट लग जाएगी और उसके हाथ पे प्लस्तर हो जाएगा, और वो सफ़ी बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि ये एक आम सी गुड़िया हमें इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। पहले परवीन को नुकसान पहुंचाया उसने और अब उसने सफ़ी बाबा को नुकसान पहुंचाया है। वीवर्स, आप